जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज के दिन की शुरुआत हम गुरु जी की ब्लेसिंग्स के साथ करते हैं और आज की गुरु जी की ब्लेसिंग्स बेहद ही खास और बेहद ही चौंका देने वाली है संगत जी, क्योंकि आज मैं आपको ऐसा सत्संग सुनाने जा रही हूँ जिसमें संगत जी आंटी जी की एक छोटी सी भूल की वजह से उनका पूरा घर तबाही में तब्दील हो गया। और संगत जी, ये काम हम बहुत खुशी खुशी अपने घर में नॉर्मली कर लेते हैं, लेकिन संगत जी हम बिना सोचे समझे ये काम कर देते हैं और पूरे परिवार को बर्बादी की ओर ले जाते हैं। ऐसा ही हुआ आंटी जी के साथ। और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स की वजह से, गुरु जी की कृपा की वजह से आंटी जी का परिवार इतनी बड़ी तबाही से बच पाया है। और संगत जी, ये सत्संग हमें ईमेल आईडी पर लिख कर आया है और आंटी जी दिल्ली की रहने वाली हैं। आंटी जी ने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी है, उन्होंने सिर्फ अपना सरनेम रिवील किया है और वो शर्मा परिवार से हैं। तो संग जी, बिना किसी देरी किए हुए हम सत्संग का आरंभ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संग जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से ये सत्संग लिख रही हूँ और मैं शर्मा परिवार से हूँ और अपने आप को शर्मा परिवार से ही संबोधित करूँगी। संगत जी, मेरी फैमिली बहुत छोटी सी, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे, मेरा एक बेटा और मेरी बेटी स्कूल जाती है और मेरा बेटा कॉलेज जाता है। संगत जी, मैं गुरु जी से करीब 12-13 सालों से जुड़ी हुई हूँ। ये गुरु जी की कृपा ही थी संगत जी, जिस गुरु जी की कृपा की वजह से ही गुरु जी ने मुझे अमृत वेला भी बख्शा हुआ है संगत जी। और संगत जी, गुरु जी ने मुझे रोटी प्रसाद में भी बहुत प्यारे ओम के दर्शन दिए हैं। और संगत जी, जोत में भी गुरु जी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं और बटरफ्लाई के रूप में तो संगत जी डेली गुरुजी मुझे दर्शन देते ही हैं। संगत जी, मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूंगी कि उन्होंने मेरे परिवार को इतनी बड़ी तबाही से बचा लिया। संगत जी, मेरे हस्बैंड का अपना एक इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है और हमारा शोरूम बहुत अच्छा खासा चल रहा था। घर में खुशहाली और गुरुजी की कृपा बनी हुई थी। संगत जी, मैं रोज़ अमृत वेला करती थी, घर में सत्संग सुनती थी और संगत जी मेरा पूरा परिवार गुरु जी के चरणों में माथा टेकता है। लेकिन संगत जी, एक दिन की बात है, मेरे घर में कोई दूर के रिश्तेदार आए थे, हम सब बैठे थे, हंसी मजाक चल रहा था। तभी उनमें से जो मेरे हस्बैंड की कज़न थी, उन्होंने कहा कि चलो आज पूरे परिवार की फ़ोटो खिंचवाते हैं। अच्छी बात है संगत जी, फ़ोटो खिंचवाई गई। सब हंस रहे थे, पूरा परिवार था, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे और सबके चेहरों पर मुस्कान थी। और संगत जी, वो फ़ोटो हमने व्हाट्सएप पर स्टेटस पर लगा दी और कुछ रिश्तेदारों को भेज दी, सोशल मीडिया पर भी डाल दी। परिवार की फ़ोटो है, क्या ही बुराई है इसमें। लेकिन संगत जी, उसी फ़ोटो पर किसी की बुरी नज़र पड़ गई और वहीं से शुरू हुआ सारा सिलसिला। एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो मेरे परिवार को तहस नहस करके रख दिया। संगत जी, फ़ोटो डालने के करीब 10 से 12 दिन बाद बहुत अजीब चीज़ें होने लगी मेरे घर में। सबसे पहले मेरा बेटा बीमार हुआ, उसके डॉक्टर्स के टेस्ट करवाए, दवाइयाँ दी, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। संगत जी, उसका कॉलेज जाना छूटा। फिर संगत जी, मेरी बेटी को अचानक से वो रात में चीखने लगती और कहती कि कोई मेरी तरफ देख रहा है, कोई कमरे में है। संगत जी, मैं दौड़ कर जाती, लेकिन कमरे में कोई नहीं होता और मेरी बेटी का बहुत रो रो के बुरा हाल हो गया था। संगत जी, धीरे धीरे संगत जी मेरे और हस्बैंड के बीच में संगत जी लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। छोटी छोटी बातों पर इतना झगड़ा हुआ कि पूरा मोहल्ला सुनने लगता। मेरे हस्बैंड का स्वभाव बदल गया और वो चिड़चिड़े हो गए, गुस्से में रहने लगे। जो इंसान कभी आवाज़ नहीं उठाता था, वो चीख चीख कर बातें करने लगा। संगत जी,
मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा था। मैं सुबह उठकर रोज़ गुरुजी का सिमरन करती थी, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती। मंदिर में बैठती तो ध्यान ही नहीं लगता, ऐसा लगता जैसे कोई मेरे और गुरुजी के बीच में दीवार खड़ी कर रहा हो। और उधर संगत जी बिज़नेस के हालात भी डे बाय डे ख़राब होते जा रहे थे। मेरे हस्बैंड का शोरूम जो महीने का 2-3 लाख कमा रहा था, अचानक से घाटे में जाने लगा। ग्राहक आते और बिना कुछ खरीदे चले जाते। स्टाफ ने भी साथ छोड़ना शुरू कर दिया। एक के बाद संगत जी एक 4 नौकरों ने इस्तीफ़ा दे दिया। और फिर संगत जी एक रात ऐसा हुआ जो मेरी रूह कँपा दी। संगत जी रात के करीब 2:30 बज रहे थे। मेरी अचानक आँख खुली और मेरे हस्बैंड की सांसें बिल्कुल रुक गईं। उनका शरीर ठंडा पड़ गया। मैंने हिलाया, कोई हरकत नहीं हुई। मेरे प्राण ही सूख गए और मैं बहुत ज़ोर से चीखी, लेकिन आवाज़ ही नहीं निकली। और संगत जी फिर मैं क्या देखती हूँ, कमरे के कोने में कोई खड़ा था। संगत जी काली सी शक्ल, बस 2 आंखें चमक रहीं, और वो शक्ल हमारी फैमिली फ़ोटो की तरफ देख रही है और हंस रही है। संगत जी मैंने उसी समय गुरुजी को पुकारा, और संगत जी फिर जो हुआ ना, वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे ही मैंने गुरुजी को पुकारा, वो काली शक्ल गायब हो गई और मेरे हस्बैंड की सांसें वापस आ गईं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन संगत जी पूरी तरीके से मैं डर चुकी थी, और मैं अपने गुरुजी के चरणों में यही अरदास लगा रही थी कि मेरे गुरुजी मेरे परिवार को बचा लो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। संगत जी उधर गुरुजी के मुझे टेलीपैथी के मैसेजेस भी आने लगे। मुझे गुरुजी के टेलीपैथी के मैसेजेस आने लगे कि तेरे परिवार की फ़ोटो से खिलवाड़ हुआ है। जिस फ़ोटो को तूने सबको दिखाया, उसी फ़ोटो पर शमशान की मिट्टी और काली स्याही से तंत्र किया गया है। वो फ़ोटो अब तेरे घर में नहीं है, और वो उस व्यक्ति के पास है जो तेरे परिवार को जड़ से ख़त्म करना चाहती है। संगत जी ये मैसेज देखकर मैं पूरी तरीके से हिल गई। बस मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब आप देख लो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है। संगत जी मैं सारे सत्संग सुनती थी, और उसमें आंटी जी के साथ भी सेम यही हो रहा था संगत जी, जो मेरी कहानी थी। संगत जी उसमें आंटी जी ने यही बताया कि जिस दिन फ़ोटो खींची थी, उसी दिन से जो मेरे घर में मेहमान आए थे, यानी कि मेरे हस्बैंड के दूर के कज़न्स थे, वो उनकी वाइफ ने ये सब करवाया। और उसे जो संगत जी उनके परिवार की खुशहाली वो देख नहीं पा रही थी, और एक तांत्रिक को पूरे परिवार की फ़ोटो दी और कहा है कि इस परिवार को बर्बाद कर दो, हर सदस्य को अलग अलग कर दो, तकलीफ़ दो, घर में कलह करवाओ, ताकि ये लोग कभी एक साथ खड़े भी ना हो सके। संगत जी जब मैंने ये सत्संग सुना तो मेरे को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत गहरी काली क्रिया में फंस गई हूँ। और संगत जी उसमें यही बताया गया। संगत जी मुझे गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज ये भी आया कि तेरा परिवार बहुत गहरी काली क्रिया में फंसता चला जा रहा है। तेरे परिवार की फ़ोटो पर 4 अलग अलग मंत्र पढ़े गए हैं। हर मंत्र तेरे परिवार के एक सदस्य के लिए है, और एक मंत्र से तेरे पति का बिज़नेस बंद किया, दूसरे से तेरा बेटा बीमार किया, और तीसरे से तेरी बेटी पर भूत प्रेत का साया भेजा गया, और चौथे मंत्र से संगत जी तुझे मुझसे दूर किया जा रहा है। क्योंकि जिस घर में अगर मेरा वास, यहाँ मेरा सिमरन नहीं होगा, मैं उस घर से संगत जी जो है मैं घर गुरुजी की सेवा करनी भी मैंने संगत जी छोड़ दी। मेरा मन ही नहीं लगता था। और संगत जी मैं अपने घर में गुरुजी की सेवा भी नहीं कर पा रही। संगत जी जब ये सब मैंने सुना, और मैंने जब महसूस किया कि ये सब कुछ मेरे परिवार में हो रहा है, तो मेरी आंखों में बस आंसू बहने लगे, और मैं अपने गुरुजी से कहने लगी कि गुरुजी अब क्या होगा। और संगत जी बस मुझे एक यकीन था कि जब मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी उस एक सत्संग मुझे गुरुजी ने और सुनाया, और उसमें गुरुजी ने मुझे यही कहा
कि काली क्रिया से बचने के लिए आंटी जी को गुरुजी ने उपाय बताया कि तू अपने घर के मंदिर में जोत जलाकर बैठना अमृत वेला के समय और 108 बार मंत्र जाप करना, यानी कि गुरुजी का मंत्र जाप करना, और एक लोटे में जल भरकर उस पर ओम लिखना अपनी उंगली से, और वो भी सिंदूर से, और वो जल पूरे घर में छिड़कना है, हर कोने, हर दरवाजे, हर खिड़की पर। और सबसे ज़रूरी बात, जो भी हो घबराना नहीं है। संगत जी, ये जब मैंने सत्संग में सुना तो संगत जी मैंने भी अगली सुबह ठीक वैसा ही किया। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझे निर्देश दे रहे हों कि मुझे ये सब कुछ करना है। संगत जी, मैंने अपने मंदिर में दीपक जलाया, 108 बार गुरुजी का मंत्र जाप किया और लोटे में जल लेकर उस पर सिंदूर से ओम लिखा, और जैसे ही मैंने घर के पहले कोने में जल छिड़का ना संगत जी, आप सुनिए क्या हुआ संगत जी। जल की बूंदें दीवार पर पड़ते ही दीवार से काला धुआं निकलने लगा, जैसे कोई चीज़ जल रही हो। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, लेकिन मुझे ये याद आया कि गुरुजी का हुक्म यही था कि पूरे घर में जल जो है छिड़कना है। संगत जी, एक एक कोने से काला धुआं उठता रहा, और जब मैं अपने बेडरूम में पहुंची तो देखा अलमारी के पीछे एक जलती हुई चीज़ गिर पड़ी। संगत जी, वो वही हमारी फैमिली की फ़ोटो थी। संगत जी, वही फ़ोटो जिस पर शमशान की मिट्टी लगी थी, काली स्याही से मंत्र लिखे थे, और वो फ़ोटो अब जल रही थी अपने आप, बिना किसी आग के, वो भी गुरुजी की कृपा की वजह से ही। संगत जी, गुरुजी ने वो फ़ोटो को स्वयं जला दिया, और फ़ोटो जलने के बाद संगत जी वो राख जो बची वो काली नहीं थी, वो एक सफ़ेद थी, बिल्कुल दूध जैसी सफ़ेद, और उस राख से संगत जी चंदन की खुशबू आ रही थी। और उसी पल संगत जी मेरे हस्बैंड की भी गहरी नींद से उठे, और वो बोले कि मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो। उधर संगत जी मेरे बेटे का बुखार उतर गया, और मेरी बेटी ने भी कहा कि अब मुझे कोई नहीं दिख रहा। संगत जी, ये सब गुरुजी की कृपा की वजह से ही संभव हो पाया। संगत जी, मैं रोज़ यही कार्य करने लगी। सुबह अमृत वेला में जल प्रसाद भरती संगत जी, उसमें लोटे में ओम लिखती, और सारे घर में दरवाज़ों पर संगत जी वो जल छिड़कने लगी। और संगत जी धीरे 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 संगत जी मेरे परिवार में बहुत सुधार होता चला गया। और संगत जी सत्संग यही ख़त्म नहीं हुआ, उसी शाम संगत जी मेरे को ड्रीम में गुरुजी के दर्शन आए, और संगत जी गुरुजी ने मुझे यही कहा कि जिस औरत ने तेरे परिवार के खिलाफ़ ये काली क्रिया करवाई थी उसका अनर्थ हो चुका है। उसने जो आग तेरे घर में लगानी चाहिए वही आग उसके अपने घर में लग गई, और उस तांत्रिक ने भी गुरुजी का प्रकोप देख लिया। अब वो किसी का बुरा नहीं करेगा। लेकिन संगत जी गुरुजी ने मुझे एक सीख ज़रूर याद रखने के लिए कहा, हर किसी को अपनी निजी चीज़ें मत दिखाया करें, विशेषकर अपने परिवार की, अपने बच्चों की फ़ोटो, क्योंकि नज़र तो एक पत्ते को भी लग सकती है, और ये तो पूरा परिवार था। और हाँ संगत जी, सबसे बड़ी बात, गुरुजी का सिमरन कभी मत छोड़ना। जो सिमरन हम रोज़ करते हैं वही गुरुजी हमारे को उसी सिमरन से ही बचाते हैं संगत जी। अगर गुरुजी का साथ संगत जी, हो सकता है कि जब हम अपनी परेशानियों में होते हैं तो हम गुरुजी को भूल जाते हैं, लेकिन संगत जी गुरुजी हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ते। अगर संगत जी अगर गुरुजी मेरा साथ छोड़ देते तो मेरा परिवार बिखर चुका होता, और मैंने अपने गुरुजी से भी उनके चरण पकड़कर क्षमा मांगी कि मेरे गुरुपा, मैंने आपकी सुनना बंद कर दिया था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन संगत जी वो कहते हैं ना कि जब जीवन में, वो कहते हैं ना संगत जी, हम सब अपने कर्मों की सज़ा ही भुगत रहे होते हैं। तो हो सकता है संगत जी कि मेरे परिवार के कोई पुराने कर्म होंगे जो इस वजह से हमारे को ये कष्ट सहना पड़ा। लेकिन संगत जी जब हमारे साथ हमारे गुरुजी हैं तो वो हमें कभी अकेला छोड़ते ही नहीं। वो दिखते नहीं हैं पर हर कदम पे हमारे साथ होते हैं।
जब सबसे बुरा दौर होता है तब भी वो हमारे आस-पास ही होते हैं। हो सकता है हम उन्हें महसूस ना कर पाएँ, ये अलग बात होती है संगत जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही होती है संगत जी कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ, हमारे अंग-संग होते हैं। संगत जी, जिस दिन मैंने अपने पति को मरा हुआ पाया और घबरा कर गुरुजी को पुकारा ना, उसी पुकार ने ही सारी काली क्रिया को काट दिया। मेरे गुरुजी की ये जो सच्चे मन से की गई पुकार होती है ना संगत जी, जो दिल से किया हुआ अपने गुरुजी के प्रति सरेंडर होता है, वही संगत जी हमारे लिए एक संजीवनी का काम करता है संगत जी। गुरुजी हमेशा हमें यही कहते हैं कि मेरे प्रति समर्पित रहो, सरेंडर कर दो। अब उसके बाद मैं जानता हूँ कि तुम्हारा जीवन कहाँ लेके जाना है और कहाँ क्या करना है। तुम्हारे जीवन की सारी परेशानी मैं अपने आप देख लूँगा। तुम बस सिमरन करो, अमृत वेला संभालो। संगत जी, मैं सारी संगत से यही कहना चाहूँगी कि अपने परिवार की निजी चीज़ें, वीडियो, फ़ोटो, किसी अपने बच्चों की जानकारी हर किसी के साथ शेयर ना करें। हमें नहीं पता होता कि हर किसी की नीयत अच्छी नहीं है और नज़र का तो कोई इलाज ही नहीं है। नज़र लगने में देर नहीं लगती। गुरुजी का सिमरन कभी मत छोड़ें, चाहे कितना भी मुश्किल समय क्यों ना आए, चाहे आपका मन करे या ना करे, हमें सिमरन नहीं छोड़ना। और संगत जी, अपने घर में ज़रूर गुरबानी का पाठ अवश्य चलाएं या गुरुजी का मंत्र जाप घर में चलाकर ज़रूर छोड़ें। क्योंकि संगत जी, जब हमारे घर में एक इन सब चीज़ों से पॉजिटिविटी ही संगत जी आती है संगत जी। क्योंकि संगत जी, सिमरन ही वो ढाल है जो काली क्रिया, बुरी नज़र, तंत्र मंत्र सबको काट देती है। और संगत जी, एक सच्ची पुकार में जितना बल होता है ना, वो सब आपने देख लिया। बस गुरुजी को दिल से पुकारें और गुरुजी सारी काली क्रिया ख़त्म कर देते हैं। यकीन रखिए संगत जी, गुरुजी हमारी हर पुकार सुनते हैं। और गुरुजी का तो इतना प्यारा वचन है ही संगत जी कि मेरा सिमरन करने वाले का कभी अनर्थ नहीं हो सकता। चाहे पूरी दुनिया की काली शक्तियाँ एक साथ लग जाएं, मेरी कृपा एक पल में सबको भस्म कर देगी। बस एक शर्त यही है कि गुरुजी के प्रति विश्वास जो है डगमगाना नहीं चाहिए। संगत जी, एक छोटी सी गलती की वजह से मेरा पूरा परिवार तबाही के कगार पे आ गया। लेकिन संगत जी, गुरुजी की कृपा एक पल में ही सब कुछ ठीक कर देती है। मैं आप सबसे यही विनती करना चाहूँगी कि जो मैंने अपने जीवन में सीख ली, वो आप भी अपने जीवन में ज़रूर उतारिएगा संगत जी। अपने परिवार की रक्षा गुरुजी के चरणों में सौंप दीजिएगा और अपने घर से बाहर अपनी फैमिली फ़ोटो, अपने बच्चों की फ़ोटो को एक बार शेयर करने से पहले ज़रूर सोचिएगा। संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी संगत जी। ये सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरुजी संगत जी, मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप हमारे परमपिता परमेश्वर परमात्मा हो। गुरुजी, आपकी महिमा अपरंपार है। संगत जी, गुरुजी की महिमा अपरंपार है। पिछले कुछ हफ्तों से ऑलमोस्ट हर वीकेंड गुरुजी के सत्संग में जाने का मौका मिल रहा है। मंडे इवनिंग में और मेरे हस्बैंड सोच रहे थे कि अपकमिंग 2 वीकेंड्स में कोई सत्संग नहीं है एंड वी आर नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस वॉज अ मंडे एंड आज वेडनेसडे सुबह के वक्त संगत का मैसेज आया कि वो एक शॉर्ट नोटिस पे अमृत वेला सत्संग कर रहे हैं। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं और मेरे हस्बैंड इतने खुश हो गए कि मैं क्या ही बताऊं। सच में गुरुजी सबके भाव समझते हैं, हर छोटी विश का ख्याल रखते हैं। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और मेरा शत नमस्कार। ऐसे ही हमारी हर छोटी बड़ी विश को पूरा कीजिए और मुझे विश्वास है आप ऐसा ही करेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना।
सर पे छत के लिए शुक्राना, तन पे कपड़ों के लिए शुक्राना, भरपेट रोटी के लिए शुक्राना, घर में सबकी अच्छी हेल्थ देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं आज के अपने शुक्राने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज की। ओम श्री साई नाथाय नमः। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत आकाश सेठी अंकल जी का है। जय गुरु जी। संगत जी, सर्वप्रथम जून 1998 में मुझे गुरु जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे मामा जी गुरु जी द्वारा अपने हृदय रोग के चमत्कारिक निवारण के संबंध में उनके बारे में चर्चा करते रहे थे। मेरे मामा जी को उनके हृदय रोग विशेषज्ञों ने अतिशीघ्र बाईपास शल्य क्रिया का सुझाव दिया था। अपने आप को मानसिक रूप से तत्पर कर वह गुरु जी का आशीर्वाद लेने गए। गुरु जी ने अपने पास बिठाकर उनको अपने पाँव दबाने को कहा और फिर उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न किया। मामा जी ने उन्हें उत्तर दिया और प्रस्थान करने की आज्ञा मानकर उनको होने वाली शल्य क्रिया की सफलता के लिए कृपा बनाए रखने के लिए आग्रह किया। गुरुजी बोले कि उन्होंने उनका बाईपास कर दिया है और यह मामा जी जैसे श्रद्धालु के लिए विश्वास करना अधिक कठिन था, पर उन्हें प्रसन्नता थी कि गुरुजी ने उन्हें ब्लेस कर दिया था। अगले ही दिन प्रातः ही मामा जी प्रवेश पूर्व परीक्षणों के लिए डॉक्टर्स के पास गए और परिणाम के अनुसार उनका हृदय ठीक कार्य कर रहा था। हार्ट विशेषज्ञों के निष्कर्ष के अनुसार उनकी अच्छी निद्रा के कारण परिणाम सही थे। उन्होंने मामा जी को एक अन्य प्रयोगशाला से परीक्षण करवाने को कहा। पुनः जब वही फल आए तो डॉक्टर्स अचंभे में पड़ गए और तब मामा जी ने पूर्व रात गुरुजी का प्रसंग सुनाया तो डॉक्टर्स को गुरुजी के दिव्य हस्तक्षेप पर चुप्पी साधने के अतिरिक्त कोई और स्पष्टीकरण नहीं सूझा। यद्यपि अब मुझे गुरुजी के प्रभाव के बारे में ज्ञान था। उन दिनों श्रीनगर में रहने के कारण उनके दर्शन नहीं कर पाया और मैं दिल्ली थोड़े समय के लिए कार्यवश ही आता था। सौभाग्य से अगली बार जब मैं दिल्ली आया तो मामा जी ने शुभ समाचार दिया कि गुरुजी दिल्ली में ही हैं और हम उनसे मिल सकते हैं। उसी संध्या को हम एम्पायर स्टेट गए और हमारे पहुंचने तक बहुत देर हो गई थी। लंगर का अंतिम चक्र चल रहा था और गुरुजी कुछ देर के लिए अपने कक्ष में चले गए। हम लंगर समाप्त करने के बाद संगत में बैठे और जब गुरुजी अपने कक्ष से बाहर आए, गुरुजी के प्रथम दर्शन काला कुर्ता धारण किए सभागृह में प्रभावशाली, निरहंकारी और मनोहर चाल से चलते हुए आज भी मेरे मनस पटल पर अंकित हैं। उन्होंने मामा जी को पहचान लिया और हम नवांतुकों को देखकर हमारे पास आए। उन्होंने मामा जी को हमारा परिचय कराने को कहा और महरौली गुड़गांव मार्ग पर दी रेंज नामक एक कृषि भवन में अपने जन्म दिवस पर आने को कहकर हमें प्रस्थान करने के लिए छुट्टी दे दी। संयोग से अगले ही दिन दिल्ली में अपने कार्यालय पहुंचने पर मुझे अस्थायी काल के लिए वापस श्रीनगर जाने को कहा गया। वहां पर कार्यरत एक नवीन अधिकारी से कुछ चूक हो गई और एक ग्राहक ने उच्च क्षेत्रीय कार्यालय में असंतोष प्रकट किया था। गुरुजी ने उनके जन्म दिवस के अवसर पर उनके दर्शन ना होने पाने की निराशा के साथ संगत जी मैं श्रीनगर लौट आया और मुझे सौंपे गए कार्य में संगत जी सफल होने का विश्वास था, क्योंकि मुझे गुरुजी के दर्शन और आशीष दोनों प्राप्त हुए थे। मुझे ज्ञात था सब कुछ गुरुजी की इच्छा अनुसार ही होगा। कठिन परिस्थिति में श्रीनगर और अवंतीपुर के कार्य संभालता रहा और वह ग्राहक अत्यधिक अपेक्षा रखता था और अपने अभियोग सिद्ध करने के लिए हमसे बहुत कार्य करवाता था। संभवतः इससे पूर्व मैं यह कार्य ना कर पाता, पर इस बार अंतर था। मेरे पास एक आश्रय था और कठिन काल में मैं उनको याद करता था। अनंतः एक मास उपरांत उस ग्राहक ने मुझे अपने कार्यालय में बुलाया और उसने मेरे समक्ष ही क्षेत्रीय कार्यालय में फ़ोन किया और मेरे द्वारा दी गई उच्च स्तरीय सेवाओं की अति प्रशंसा करी। उसने अपने अभियोग भी वापस ले लिया और मुझे प्रशंसा पत्र भी दिया। मुझे पता था कि इसके कर्ता केवल और केवल गुरुजी हैं। गुरुजी के पुनः दर्शन होने की उत्सुकता दिल्ली सहित मैं दिल्ली वापस आ गया और मेरे परिवार के सदस्य गुरुजी के जन्मदिन आयोजन में गए थे और नियमित रूप से एम्पायर स्टेट भी जाते रहे।
उन्होंने मुझे गुरुजी के जन्म दिवस के अवसर पर उपस्थित सहस्त्रों श्रद्धालुओं और उन भक्तों के बारे में बताया जिनकी गुरुजी ने सहायता करी थी। मैंने सोचा, क्या वह हमें संतान सुख का आशीष देंगे। विवाह के 7 वर्ष बीतने पर भी हम संतान सुख से वंचित थे। डॉक्टर्स, प्रार्थना और उपाय सब असफल थे। मेरे मामा जी ने गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए सुझाव दिया और उन्होंने अपने एक ठेकेदार मित्र का प्रसंग भी बताया। मामा जी के उन मित्रों को विवाह के 16 वर्ष उपरांत भी कोई संतान ना होने पर गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। गुरुजी ने उन्हें बोला, पुत्र भी देते, धी भी देती हो इसी साल। ये अविश्वसनीय प्रतीत हो रहा था, किंतु गुरुजी के सत्य वचनानुसार उनकी पत्नी ने 31 दिसंबर को एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया, 2 पुत्र और 1 कन्या। गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है और हमें उनका आशीर्वाद कब मिलेगा, मैं उत्सुक था। हम गुरुजी के यहाँ निरंतर जाते रहे और उन्होंने कभी हमसे बात नहीं करी। अन्य संगत ने गुरुजी पर विश्वास बनाए रखने का सुझाव दिया और वह अनुकूल समय आने पर बात करेंगे। उनके पास जाकर अपनी समस्या मत बताओ। एक दिन हम लंगर के पश्चात संगत में बैठे हुए थे और गुरुजी ने मुझे अपने पास आने का इशारा किया। क्या वास्तव में वह मुझे ही बुला रहे थे? और संगत ने आश्वस्त किया कि वह मुझे ही बुलाया है। मन में अनगिनत विचार समेटे, किंतु बोलने का साहस जुटाने के असफल प्रयास सहित मैं उनके पास पहुंचा और गुरुजी ने कहा, ऐथे क्यों आया है? गुरुजी, कोई बच्चे नहीं हैं। बस इतना बोलने का ही साहस जुटाकर मैंने उत्तर दिया और अनासक्त भाव से वह बोले, त्वानू बच्चे लबेंगे, भज जा। कुछ सोचे बिना ही मैं बोल पड़ा, गुरुजी, मैं भागने के लिए नहीं आया हूँ। गुरुजी मुझे देखकर बोले, चंगा 8वें दिन आता रही। इस बात ने मुझे अति विस्मित कर दिया और गुरुजी को कैसे पता कि हर 8वें दिन आना ही मेरे लिए सुविधाजनक है। उस समय मैं 8 दिन के पाली चक्र में कार्यरत था। 2 दिन प्रातः, 2 दिन अपराह्न और 2 दिन रात्रि और फिर 2 दिन अवकाश। इस प्रकार पहले अवकाश को ही सत्संग में आना सुविधाजनक था। हमने गुरुजी के दर्शन के लिए हर 8वें दिन जाना आरंभ कर दिया और संगत के अनुमंत्रित भाग्यवान सदस्य अपने सत्संग सुनाते थे। इससे हमें भी आश्वासन मिलता था कि गुरु कृपा से हमारी मनोकामना भी पूर्ण होगी, लेकिन कब होगी, और हम स्वयं प्रश्न करते रहते थे। अन्य समस्याएं हल हो रही थी। मेरी पत्नी का कार्य स्थायी हो गया था। अपने साक्षात्कार से पूर्व उसने गुरुजी से आशीष प्राप्त किया और 42 प्रत्याशियों में वह अकेली चुनी गई। हमारी आर्थिक परिस्थितियों में भी सुधार हो रहा था और हम दोनों संतान उत्पत्ति निष्फलता का उपचार करा रहे थे, परंतु हमेशा ही असफलता हाथ लग रही थी। यद्यपि डॉक्टर्स को आशा नहीं थी, तथापि उन्होंने गर्भाशय में वीर्य रोपण का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, यदि वह असफल रहे तो फिर बाह्य प्रत्यारोपण पर गर्भाशय में बिठाने का प्रयास करा जाएगा, किंतु वह अधिक मूल्यवान होगा, जिसे आज के समय में IVF कहते हैं। उन्हीं दिनों मुझे अपने उच्च कार्यालय से समाचार मिला कि मुझे अधिशासी MBA की प्रवेश परीक्षा देने के लिए चुना गया है और जून 2000 में प्रारंभ होने वाली इस प्रोग्राम की अवधि 1 वर्ष थी। संगत जी, मैं दुविधा में था। मेरी पत्नी परीक्षा देने के विरुद्ध थी और मैंने उसे गुरुजी पर यह निर्णय छोड़ने को कहा। उसके अनुसार मेरे चुने जाने पर उपचार वर्ष भर बंद करना पड़ेगा और गुरुजी के अगले दर्शन के अवसर पर साहस बटोर कर मैंने उनका सुझाव मांगा। गुरुजी ने उत्तर दिया, ऐसे जीवन अक्सर जीवन में बार बार नहीं आते हैं, मुझे जाना चाहिए। यह सुनकर मेरी पत्नी उदास हो गई। मैंने परीक्षा दी। सफल अभ्यर्थियों की सूची आने से पूर्व कई चर्चाएं होती थी। ये सुनकर मेरा नाम उन चर्चाओं में नहीं था। मेरी पत्नी चिंता मुक्त हो गई और इसी समय चिकित्सकों ने 2 जून 2000 को अंतिम बार पुनः पिछली प्रक्रिया दोहराने का निर्णय लिया और उन्हें इस बार कम आशा थी। उन्होंने कहा, अगली बार दूसरी प्रक्रिया करेंगे। मैंने अपने कार्यालय में समाचार दिया कि मैं विलंब से पहुंचूंगा और इधर डॉक्टर्स में प्रथम नमूना और परीक्षणों के बाद मुझे एक और नमूना देने को कहा गया
और जब मैं अपने कार्यालय में बताया कि और विलम्ब होगा और बहुत अधिक विलम्ब होने पर मैं नहीं आऊँगा, तो उस अधिकारी ने निर्देश दिया कि भले ही कितनी देर हो जाए, मुझे वहाँ अवश्य पहुँचना है। यहाँ पर कार्य समाप्त होने पर अपनी पत्नी के सुरक्षित घर पहुँचने का प्रबंध कर जब मैं अपने कार्यालय पहुंचा तो मुझे एमबीए में अपने चयन का समाचार मिला। स्वीकृति देने के लिए 3 दिन का समय था और अगले ही दिन हम गुरुजी के दर्शन करने गए। मैंने यह समाचार गुरुजी को दिया और मेरा भ्रम जैसे कोई सर्वज्ञाता को कोई नवीन समाचार दे सकता है, और वह मुस्कुरा कर बोले, फिर ते कल्याण हो गया। मैंने सोचा, मैंने तो गुरुजी को अपने चयन की बात बताई और वे कह रहे हैं मैं धन्य हो गया। ये तो प्रत्यक्ष था। उस समय गुरुजी के तात्पर्य से मैं अनभिज्ञ था और इसी रहस्य के दिन कुछ और दिन शेष थे। मैंने गुड़गांव में एमबीए संस्था में प्रवेश किया और प्रथम सत्र के बाद घर आया और उसी संध्या हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए और लौटते हुए मेरी पत्नी ने घर परीक्षण उपकरण खरीदने को कहा और गुरुजी के कथन का रहस्य अगले दिन ही प्रातः ही उजागर हुआ। मेरी पत्नी ने अपनी गर्भवती होने का समाचार दिया। गुरुजी की कृपा से कठिन परिस्थितियों में की गई अंतिम चेष्टा सफल हुई और हमारे चक्षुओं से अश्रु बह रहे थे और हम अपने गुरुजी के स्वरूप का चुम्बन लेते रहे। हम उसी सांझ को गुरुजी के पास गए और उनके चरण कमलों को छूकर जैसे ही मैंने अपनी यह सूचना अपना मुख खोलना चाहा तो उन्होंने मुझे चुप रहने को संकेत दिया और बोले, मैनू पता है। संग जी, मेरी अनुपस्थिति होते हुए मेरी पत्नी का गर्भकाल सहजतापूर्व बीतता गया और उसी अवधि में उसे महाविद्यालय परिसर में ही घर मिल गया, जिससे प्रतिदिन यात्रा करने की कष्ट से मुक्ति मिल गई। और 31 जनवरी 2001 को उसने पुत्र को जन्म दिया और शिशु के 40 दिन पूर्ण होने पर हम उन्हें गुरुजी का आशीर्वाद दिलाने गुरुजी के पास गए। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेते समय गुरुजी मेरी पत्नी को बोले, पूनम आंटी होर मुंडा लेना है? तो मेरी पत्नी को एकाएक अत्यधिक अचंभा हुआ, पर वह कुछ नहीं बोली। उसके बाद गुरुजी हर दर्शन के समय मेरी पत्नी से यही बोलते। वह कभी उत्तर नहीं देती थी, पर अचरज में सदा रहती थी। इतने छोटे शिशु के साथ कैसे पुनः उस पूरी प्रक्रिया को दोहराएगी। लेकिन संगत जी, जून 2001 में मेरा एमबीए पूरा होने पर मैंने पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर के निकट मेरा तबादला हो गया और छोटे शिशु एवं दिल्ली में अन्य उत्तरदायित्व के कारण मेरे लिए उस समय बाहर जाना असंभव था। संगत जी, मैंने अपने कार्यालय में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अनेक अनुनय विनय किया, पर कोई सहायता करने को उद्यत नहीं था। संगत जी, वो कहते हैं ना कि गुरुजी की कृपा की वजह से सब कुछ सफल हो ही जाता है। और संगत जी, हम गुरुजी के दर्शन करने गए और फिर गुरुजी ने वही प्रश्न दोहराया, पूनम आंटी होर मुंडा लेना है? तो मेरी पत्नी ने तत्काल उत्तर दे दिया, यदि मेरे पति विस्थापित होकर चले गए तो मुझे पुत्र कहाँ से मिलेगा? तो गुरुजी मुस्कुरा कर बोले, ये तो वास्तव में तकनीकी समस्या है, और मेरा स्थानांतरण रद्द कर दिया। हम उनके चरण कमल स्पर्श कर घर आ गए और 2 दिन के पश्चात एक वरिष्ठ ने फ़ोन किया और बोले कि तुम अपनी समस्याओं के कारण ना जाने की बात करते हो। और संगत जी 7 जुलाई 2001 को मैंने पुनः कार्यालय में काम आरंभ कर दिया और मैं दिल्ली में 2 वर्ष रहा। उसके बाद संगत जी, गुरुजी मेरी पत्नी से वही निरंतर प्रश्न करते और संगत जी 2002 अप्रैल में संध्या में मेरी पत्नी ने गुरुजी को उत्तर दिया, जैसी गुरुजी आपकी इच्छा। और अगले ही दिन गर्भ परीक्षण के सफल परिणाम हुए। बिना किसी चिकित्सा पद्धति के ये सब संभव हो पाया। और संगत जी 1 दिसंबर 2000 संगत जी, गुरुजी के चरण स्पर्श जब हमने किए और गुरुजी से पहले बोले कि पहली बार मुंडिया ते दूजी बार मुंडिया, उसे अपना उत्तर मिल गया। और संगत जी 1 दिसंबर 2002 को मेरी पत्नी ने पुत्र को पुनः जन्म दिया और हमने गुरुजी के अपने दूसरे पुत्र का नामकरण इशुक किया। हमारी दोनों संतान गुरुजी के कृपा की वजह से ही हुई। और संगत जी, गुरुजी ने संगत जी
मेरे को एक दिन मेरी पत्नी से प्रश्न किया, क्या वह पीएचडी करने का विचार कर रही है। उसने उत्तर दिया, 2 बच्चों के साथ ये सब करना कहाँ संभव होगा। तो गुरुजी ने अपना सुझाव दोहराया और बोले, पता है पीएचडी का की मतलब होता है पागल होने दा डर। इस सुझाव के कारण हमें देर में जब जाकर स्पष्ट हुआ जब मेरा स्थानांतरण मुंबई हो गया और मेरी पत्नी पीएचडी आरंभ करना शुरू कर दिया। ये सब और सब संगत जी गुरुजी की कृपा की वजह से ही संभव हो पाया है। संगत जी दिसंबर 1999 में हम अपने वाहन में शिमला गए और अपनी दिव्या स्वप्न की आदत के कारण मैं कभी भी अच्छा चालक नहीं रहा। शिमला से लौटते हुए हमने रात चंडीगढ़ में बताई और अगले ही दिन हमें चंडीगढ़ से निकलने में देर हो गई और यह बात मुझे नहीं भा रही थी। अतः मैं आवश्यकता से अधिक तीव्र गति से चल रहा था। अम्बाला और करनाल के मध्य यातायात अवरोध था और तभी संगत जी एक जो थी हमारे पीछे बहुत गाड़ियाँ आ रही थी। मैं आगे जाने को आतुर था और एक विशाल आकार के कारण मुझे दृष्टि अवरुद्ध हुआ और मार्ग के दूसरी तरफ का भाग निर्माण कार्य के लिए बंद था। अतः दोनों भाग का यातायात इस तरह से आ रहा था और मेरी पत्नी मेरे साथ अपने नेत्र बंद करके अपने छोटे से वॉकमैन पर शब्द सुनती हुई आगे बैठी हुई थी। संगत जी वाहन धीमी गति से चल रहा था, लेकिन संगत जी अचानक ही सामने से वाहन आया और संगत जी सामने से इतनी तीव्र गति से आया कि हमारी दिशा में जो वो कार गति से आ रही थी उसका हिस्सा हमारी दिशा के भाग में चला गया और हमारी कार कुछ ही मीटर की दूरी पर शेष थी और दोनों प्रवर्तकों के आगे के हिस्से में कुछ इंचों का अंतर था। संगत जी कार के आते हुए प्रवर्तकों से चीथड़े उड़ते हुए के विचार और दोनों के कर्मचारियों का चिल्लाना सुनकर मेरे शरीर से भी कपकपी उठ रही थी। लेकिन संगत जी गुरुजी की कृपा की वजह से ही हमें कोई भी क्षति नहीं हुई। ये जीवन दान केवल और केवल गुरुजी ने ही दे सकते हैं। संगत जी मैं अपने परमपिता गुरुजी के साथ अपने अनुभवों को बहुत सारांश में लिखा है और मैं यह हार्दिक कृतज्ञता और आदर से यही समाप्त करता हूँ। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। और प्रार्थना है गुरुजी सदा हमारे और सभी संगत पर सुख सौभाग्य और सुबुद्धि की वृष्टि करते रहें और हम सदा उनके भक्त होने के योग्य बने रहें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी संगत जी शुक्राना गुरुजी। आप सभी जानते हैं सत्संग के अंत में हम जपजी साहिब की पौड़ी का अनुवाद करते हैं। संगत जी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमसे इतनी प्यारी सेवा ली है। संगत जी आज जपजी साहिब की पौड़ी का हम शुरुआत करते हैं। थापया ना जाए कितहा ना कोई आपे आप निरंजन सोए। अर्थात गुरुजी ने कहा वह अकाल पूरक माया के प्रभाव से परे है क्योंकि वह पूर्णतः स्वयं ही स्वयं है। ना वह पैदा किया जा सकता है ना ही हमारे बनाए बनता है। जिन्हीं सेविया तिन्हें पाया मन नानक गाविये गुण निधान। अर्थात जिस मनुष्य ने उस अकाल पुरख का स्मरण किया उसने ही आदर सत्कार पा लिया। हे नानक हम भी उस गुणों के खजाने हरि की महिमा गाएं। गाविये सुनिए मन रखिए भाव दुख पर ही सुख घर ही ले जाओ। अर्थात आओ अकाल पुरख के गुण गाएं और सुने अपने मन में उसका प्रेम टिकाएं। जो मनुष्य आहार करता है प्रयत्न करता है वह दुख दूर करके सुख को हृदय में बसा लेता है। गुरुमुख नाद गुरुमुख वेदम गुरुमुख रहया समाए। गुरु ईश्वर गुरु गोरख ब्रह्मा गुरु पार्वती माए। अर्थात गुरुजी ने कहा कि उस परमात्मा का नाम और ज्ञान गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। गुरु के द्वारा ही यह प्रतीति आती है कि वह हरि वह परमात्मा सर्वव्यापक है और गुरु ही हमारे लिए शिव हैं, गुरु ही हमारे लिए गौरख हैं व गुरु ही हमारे लिए ब्रह्मा हैं और गुरु ही हमारे लिए पार्वती माँ हैं।
जे हऊँ जाना आ कहे नाहा कहा कथा ना जाए, गुराहा एक देही भुजाए, सबना जिया का एक दाता सो में विसर ना जाए। अर्थात गुरुजी ने कहा कि इस अकाल पुरख के हुक्म को अगर मैं समझ भी लूँ तो उसका वर्णन नहीं कर सकता, अकाल पुरख के हुक्म का कथन नहीं किया जा सकता। हे सतगुरु, तेरे आगे अरदास है, मुझे ये समझ दे कि जो भी सभी जीवों को दाता देने वाला है, एक रब है, मैं उसको कभी ना भूलूं। संगत जी, बस गुरु जी का शुक्राना करते रहिए और वाणी से ज़रूर जुड़िए संगत जी, क्योंकि संगत जी जब हम शुक्राना करते हैं तो हम चार देवताओं को एक ही शब्द से प्रसन्न कर देते हैं। शुक्राना का मतलब शा से शंकर भगवान, क से कृष्ण भगवान और रा से राम भगवान और ना से नानक भगवान। इस तरह का एक शुक्राना करने से हम चार देवताओं को खुश कर देते हैं। शुक्राना का इससे सुंदर वर्णन हो ही नहीं सकता। तो संगत जी जितना हो सके गुरु जी का शुक्राना करिए। उस परमात्मा ने हमें ढेरों संगत जी वो दी हैं, क्या बोलते हैं संगत जी, ढेरों इनायतें दी हैं, हमारे को हाथ पैर दिए हैं, ये खूबसूरत शरीर दिया है जिससे हम अपने रोज़मर्रा के जीवन के काम कर सकते हैं। इसलिए संगत जी हमें अपने परमात्मा, अपने रब का शुक्राना रोज़ करना चाहिए कि उन्होंने हमें इतनी प्यारी ज़िंदगी बख्शी है संगत जी। क्योंकि हम संगत जी जितनी अपने गुरु से कंप्लेन करेंगे तो हमें उनको कंप्लेन नहीं करनी, हमें उन्हें कहना है कि मेरे गुरु जी आपने मुझे जो दिया है आपका बहुत बहुत शुक्राना है। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को हम यहीं विराम करते हैं। गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अपने प्यारे प्यारे सत्संग आप हमें यूँ ही व्हाट्सएप और ईमेल आईडी पर लिखकर भेजते रहिए। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। और वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।